भारत के पश्चिमी छोर पर एक ऐसी धरती है जहां पानी कम है, गर्मी बेहद ज्यादा है और दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है। लेकिन इसी कठोर रेगिस्तान के बीच करीब 900 साल पहले एक ऐसा शहर जन्म लेने वाला था जो आने वाली सदियों में सोने के शहर के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। उस शहर का नाम था जैसलमेर। कहानी हमें ले जाती है 12वीं शताब्दी में। उस समय भारत आज जैसा नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का शासन था। राजपूत राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहे थे और पश्चिम में थार का विशाल रेगिस्तान अपनी कठिन परिस्थितियों के साथ खड़ा था। यही वो समय था जब भाटी राजपूत वंश के एक शासक ने इतिहास की दिशा बदलने वाला निर्णय लिया। उनका नाम था रावल जैसल। वे भाटी राजपूत वंश से थे। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, अपने राज्य के लिए ऐसी जगह तलाशना जहां एक मजबूत राजधानी बनाई जा सके, एक ऐसी जगह जहां से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा सके, जहां प्राकृतिक सुरक्षा हो और जहां से व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सके। और फिर उनकी नजर पड़ी एक विशाल त्रिकोणीय पहाड़ी पर। रेगिस्तान के बीच अकेली खड़ी ये पहाड़ी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी। ऊंचाई पर होने के कारण यहां से दूर दूर तक आने वाले लोगों और दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां एक मजबूत दुर्ग बनाया जा सकता था। लेकिन जैसलमेर की कहानी में एक रहस्यमयी अध्याय भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय परंपरा के अनुसार रावल जैसल की मुलाकात इस पहाड़ी पर एक संत से हुई। कहा जाता है कि उस संत ने भविष्यवाणी की थी, इस स्थान पर एक दिन एक महान राज्य की स्थापना होगी, लेकिन उस राज्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतिहास और लोक कथा में इस घटना के अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि रावल जैसल ने इसी क्षेत्र को अपनी नई राजधानी के लिए चुना। और फिर आया वो समय जिसने इस रेगिस्तान की पहचान बदल दी। लगभग 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने यहाँ अपनी नई राजधानी स्थापित की। नाम रखा गया जैसलमेर। जैसल यानी रावल जैसल और मेर यानी पहाड़ी या दुर्ग क्षेत्र से जुड़ा नाम। धीरे धीरे इस पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण शुरू हुआ। सोचिए, आज से लगभग 900 वर्ष पहले न आधुनिक मशीनें थी, न क्रेन, न आधुनिक इंजीनियरिंग उपकरण। फिर भी रेगिस्तान की इस पहाड़ी पर पत्थर दर पत्थर एक विशाल दुर्ग आकार लेने लगा। पीले बलुआ पत्थर से बनी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, दरवाजे और सुरक्षा के लिए मजबूत प्राचीर। धीरे धीरे एक ऐसा किला तैयार होने लगा जिसे आने वाली पीढ़ियां सोनार किला कहने वाली थी। लेकिन किसी भी राजधानी की ताकत केवल उसके किले में नहीं होती। राजा के साथ सैनिक आए, व्यापारी आए, कारीगर आए, धर्मगुरु आए और आम लोग भी यहां बसने लगे। धीरे धीरे किले के चारों ओर एक शहर आकार लेने लगा। एक ऐसा शहर जिसका जीवन रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ने वाला था। लेकिन जैसलमेर के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई दुश्मन नहीं था, वो था पानी। रेगिस्तान में पानी जीवन से भी ज्यादा कीमती था। एक शहर को जीवित रखने के लिए लोगों को हर बूंद की कीमत समझनी थी। और यही कारण था कि जैसलमेर की सभ्यता ने जल संरक्षण की ऐसी परंपराएं विकसित की जिनकी झलक आज भी शहर में दिखाई देती है। लेकिन जैसलमेर के पास एक और ताकत थी, उसका स्थान। ये क्षेत्र पुराने व्यापारिक मार्गों के करीब था। दूर देशों से आने वाले व्यापारी ऊंटों के कारवा के साथ रेगिस्तान को पार करते हुए जैसलमेर पहुंचते थे। आज जब हम जैसलमेर को देखते हैं तो हमें एक पर्यटन शहर दिखाई देता है। सैलानी, ऊंट, रेगिस्तान, हवेलियां और चमकता हुआ किला। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे लगभग 900 वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है। एक राजा ने एक पहाड़ी चुनी थी, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था
कि उसकी बनाए राजधानी सदियों बाद भी जिंदा रहेगी। युद्ध आएंगे, राज्य बदलेंगे, व्यापार के रास्ते बदलेंगे, लेकिन जैसलमेर अपनी पहचान बनाए रखेगा। धीमा संगीत और हमारी कहानी अब पहुंच चुकी है उस किले के दरवाजे तक, जहां पत्थर सिर्फ दीवारें नहीं, इतिहास बोलते हैं सुबह की पहली किरण जब इस किले की पीली बलुआ पत्थर की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा किला सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है। और शायद इसी वजह से दुनिया इसे कहती है गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। लेकिन ये सिर्फ देखने में सुंदर किला नहीं, ये एक विशाल सैन्य दुर्ग था। सोनार किला समुद्र तल से लगभग 250 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। रेगिस्तान के बीच इसकी ऊंचाई इसे प्राकृतिक सुरक्षा देती थी। दूर से आने वाले किसी भी दुश्मन को किले के प्रहरी काफी पहले देख सकते थे। किला केवल रहने की जगह नहीं था, ये एक निगरानी केंद्र भी था। लेकिन किसी भी किले की सबसे कमजोर जगह होती है उसका प्रवेश द्वार। इसलिए सोनार किले में एक के बाद एक कई मजबूत प्रवेश द्वार बनाए गए। दुश्मन अगर एक दरवाजे को पार भी कर ले तो उसके सामने अगला दरवाजा और फिर अगली सुरक्षा व्यवस्था, यानी किले के अंदर पहुंचना आसान नहीं था। और अब आता है सोनार किले का सबसे बड़ा रहस्य। ये किला सिर्फ किला नहीं है, ये एक जीवित शहर है। किले के अंदर आज भी घर है, दुकानें हैं, मंदिर है, गलियां हैं और लोग रहते हैं। यानी जिस किले को लगभग 900 वर्ष पहले सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसकी जिंदगी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इन गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी आधुनिक शहर में नहीं बल्कि कई सौ वर्ष पीछे चले गए हों। हर मोड़ पर एक नया दरवाजा, एक नया झरोखा, एक नई नक्काशी और एक नई कहानी। किले के भीतर कई महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, खासकर यहाँ के प्राचीन जैन मंदिर अपनी बेहद बारीक पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर को इस तरह काटा गया कि वो कपड़े की जाली जैसा दिखाई देता है। देवताओं की प्रतिमाएं, स्तंभ, छतों की नक्काशी और सूक्ष्म ज्यामितीय डिजाइन मध्यकालीन कारीगरों की असाधारण कला का प्रमाण है। जहां आम लोग रहते थे, वही किले के भीतर राज परिवार के लिए महल भी बनाए गए। राजमहल के झरोखों से नीचे फैले पूरे जैसलमेर शहर का दृश्य दिखाई देता था। राजा के लिए ये केवल रहने की जगह नहीं थी, ये सत्ता का केंद्र था। लेकिन किले में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। रेगिस्तान में एक विशाल आबादी को जीवित रखना आसान नहीं था। इसलिए जैसलमेर में पानी जमा करने और बचाने की परंपरा विकसित हुई। तालाब, कुएं, जलाशय और वर्षा के पानी को बचाने की व्यवस्थाएं शहर के जीवन का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जैसलमेर की समृद्धि भी बढ़ने लगी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। ऊंटों के लंबे कारवां किले के आसपास के बाजारों से गुजरते थे। व्यापारियों की संपत्ति बढ़ी और उसी धन ने जैसलमेर की वास्तुकला को और भव्य बना दिया। यही वो दौर था जब शहर में ऐसी हवेलियां बनने लगी जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान होती है। लेकिन कोई भी मजबूत किला इतिहास में बिना परीक्षा के नहीं बचता। जैसलमेर को भी कई संघर्षों और हमलों का सामना करना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।